भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष और प्रभावी नेता प्रतिपक्ष, और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई देने में अपना योगदान दिया है, ऐसे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, यहां के सांसद बांसवाड़ा श्री कनकमल जी कटारा, पूर्व मंत्री श्री पदम जी दिलावर, फूल सिंह जी मीणा ग्रामीण विधायक उदयपुर, धर्मनारायण जी जोशी विधायक मावली, बाबूलाल जी खरांडी विधायक झाडोल, प्रताप लाल जी भील विधायक गोगुंदा, अमृतलाल जी मीणा विधायक सलुम्बर, रामेश्वर जी गुर्जर संभाग अध्यक्ष गुर्जर समाज, और यहां के महापौर श्रीमान जीएस टॉक जी, और यहां पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि चिलचिलाती हुई धूप होने के बावजूद भी पन्ना धाय को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया और यहां के महापौर श्री मीणा जी और यहां के सारे जनप्रतिनिधियों का कि उन्होंने यह फैसला किया कि पन्ना धाय की एक शानदार प्रतिमा उदयपुर में बननी चाहिए और उस पन्ना धाय के साथ चंदन की भी बननी चाहिए और साथ ही साथ उदय सिंह जी की भी बननी चाहिए। और आज जब मैंने देखा यह भव्य प्रतिमा, तो मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों कि मैंने पन्ना धाय की ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी है जो मैंने उदयपुर की धरती पर देखी। आज के कुछ दिनों पहले जोधपुर के पास में मैं दुर्गा सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने गया था। स्वामी भक्ति के मामले में दुर्गा सिंह राठौर की का कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत विस्तार में जाकर उनके बारे में कोई यहां चर्चा नहीं करना चाहता। और आज उसके बाद इस राजस्थान की वीर भूमि पर दूसरी प्रतिमा का मैं अनावरण कर रहा हूं, तो अपनी पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का मैं यहां पर अनावरण कर रहा हूं। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को। जून में ही उन्होंने मुझसे कहा था कि पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करना है और हम लोग चाहते हैं कि आपके ही हाथों से पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। 3-4 तारीखें तय हुई, बराबर तारीखें टलती रही। वह कटारिया जी के कारण तारीखें नहीं टलती रही, बल्कि हमारी व्यस्तता के कारण वह तारीखें टलती रही। लेकिन कटारिया जी ने भी ठान रखा था कि मैं इसका लोकार्पण यदि किसी के हाथों कराऊंगा तो राजनाथ सिंह के हाथों कराऊंगा। और मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, इस पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं ही जाऊंगा उस उदयपुर की धरती पर। और आज मैं आप सबके सामने यहां पर मौजूद हूं। बहनों भाइयों, साम्राज्यों को, सम्राटों को तो सभी याद करते हैं, लेकिन साम्राज्य और सम्राट या किनके कारण अस्तित्व में आए हैं, इन साम्राज्यों को बनाने में किन किन लोगों का कितना बड़ा योगदान है, शायद लोग इस बात को भूल जाते हैं। याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपने कलेजे को तलवारों की नोक पर रखकर साम्राज्य बनाया है। बहनों भाइयों, पहले अभिनंदन किया जाना चाहिए, तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यही भाव मेरे मन के अंदर था, इसीलिए मैंने कहा कि पन्ना धाय की इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। और मैं तो सचमुच अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पूजनीय पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है। किसी को यह लग सकता है कि
कि सार्वजनिक सभाओं में नेता बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें बोल रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे हृदय की आवाज है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी विदेशी लेखक ने कहा है कि राजस्थान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की एक ऐसी धरती है जिस धरती की धूल यदि बनी है तो वहां के वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों से राजस्थान की धूल बनी है। बहनों भाइयों, यह किसी ने कहा है और इसको सहज रूप से राजस्थान के वीर गाथा के पन्नों को पलटकर कोई देखे, इसे स्वीकार करेगा कि सचमुच यह ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की हड्डियों की धूल से यह राजस्थान की धरती बनी है। शौर्य और पराक्रम का जहां तक सवाल है, राजस्थान में मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान में शौर्य और पराक्रम की कितनी गाथाएं हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है। कैसा योगदान था, कितना योगदान था पन्ना धाय का, इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा कर दी है, इसलिए मैं उसके बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, यह कल्पना करें कि जिस समय उन्होंने उदय सिंह जी के बिस्तर पर अपने बेटे को लिटा दिया था, क्योंकि राजसी बिस्तर पर चंदन नहीं सो सकता था, उदय सिंह ही सो सकते थे। लेकिन माता कर्मावती ने कहा था कि दुर्गावती जी, ये पन्ना धाय सारी जिम्मेदारी उदय सिंह की आपके कंधों के ऊपर देकर मैं जा रही हूं। कैसे बखूबी पन्ना धाय ने उसको निभाया। उदय सिंह के राजसी बिस्तर से उदय सिंह को हटाकर कि कहीं यह बनवीर आकर उदय सिंह की हत्या न कर दे, क्योंकि राजसी बिस्तर पर ही कोई सोया होगा तो राजकुमार ही सोया होगा और उदय सिंह की वह हत्या कर देता। इसलिए उदय सिंह के स्थान पर इन्होंने अपने बेटे चंदन को लाकर सुला दिया। और जब बनवीर आता है और बनवीर पूछता है यह कौन है, वह बिल्कुल मौन रहती है, कोई जवाब नहीं देती हैं। बनवीर यह अनुभव कर लेता है, देखकर उसे विश्वास हो जाता है राजसी बिस्तर पर ही कोई सोया है तो वह उदय सिंह ही होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और वहां चंदन सोया था, चंदन के 2 टुकड़े कर दिए, सिर धड़ से उनका अलग कर दिया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वही उस चारपाई के पैताने पर पन्ना धाय बैठी थी, मां पन्ना धाय। उनके आंखों में आंसू की बूंद नहीं देखने को मिली। बहनों भाइयों, उन्होंने सोचा कि यदि हमारे आंखों में यदि आंसू की बूंद यदि आ गई और देख लिया बनवीर ने, तो कहीं उसको यह संदेह न हो जाए कि यह यहां पर लेटा हुआ उदय सिंह है अथवा चंदन है। बहनों भाइयों, उस माता ने अपने आंखों में आंसू तक नहीं आने दिया। अपने कलेजे को किस तरीके से अपने तलवार की नोक पर उसने रखा होगा, जैसे कोई कलेजा अपनी तलवार की नोक पर रखे, वैसे ही पन्ना धाय ने बहनों भाइयों अपने कलेजे को उस तलवार की नोक पर रखा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज यदि पन्ना धाय न होती तो मैं कह सकता हूं न महाराजा उदय सिंह जी होते, न महाराणा प्रताप होते। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना है। जिनका नाम बहुत गौरव के साथ, जिनका नाम हम बहुत सम्मान के साथ हम सभी लोग लेते हैं, कैसे बहादुर लोग हैं, कैसे इन लोगों ने मेवाड़ और कुछ महाराजाओं ने चित्तौड़ जैसे साम्राज्य की रक्षा की और भारत का मस्तक उन्होंने सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जिसे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पन्ना धाय जी यह गुर्जर समाज की, ठीक है गुर्जर माता की कोख से पैदा हुई हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पन्ना धाय केवल गुर्जर समाज की नहीं है, पूरे भारत की माता है पन्ना धाय, पूरे भारत की माता है। बहनों भाइयों, उनको इस रूप में हम सबको लेना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। एक से एक हस्तियां यहां पर पैदा हुई हैं।
हाड़ा रानी को भी मैं याद करता हूं, कैसा कलेजा था। उनका पति रतन सिंह जी युद्ध के लिए जा रहे थे, नई नई शादी हुई थी, और उन्होंने हाड़ा रानी से कहा कि हमें कोई अपना ऐसा चिन्ह दे दीजिए, कोई निशान दे दीजिए ताकि आपकी याद आए तो मैं इस निशान को मैं देख सकूं। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी धरती के प्रति जो कर्तव्य परायणता थी, हाड़ा रानी ने कहा कि नहीं जाइए, जो निशानी आप चाहते हैं वह निशानी आप तक पहुंच जाएगी। और बहनों भाइयों, जब युद्ध करने के लिए रतन सिंह जी जब जाते हैं तो हाड़ा रानी एक थाली में अपना सिर धड़ से अलग करके वह सिर थाली में रखकर वह रतन सिंह जी के पास भेजती हैं। और रतन सिंह जी के पास जब वह पहुंचता है, ऊपर से वह हटाते हैं कवर, उसका चद्दर जब हटाते हैं बहनों भाइयों, तो उसमें हाड़ा रानी का सिर उनको दिखाई देता है। पांव तले जमीन खिसक जाती है। कैसी वीरांगनाएं, कैसी कैसी वीरांगनाएं इस राजस्थान की धरती पर पैदा हुई है, चित्तौड़ में, मेवाड़ में। बहनों भाइयों, हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। एक से एक घटनाएं ऐसे ही। अब आप कल्पना करिए, हमारे यहां कहा गया है पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, यह हमारे यहां कहा गया है। लेकिन पन्नाधाय ने इस बात की भी चिंता नहीं की, वो अपने बेटे का बलिदान दे दिया। मैं समाज में कुमाता कही जाऊंगी, इसकी भी पन्नाधाय ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि हमारी जानकारी में प्रत्यक्ष हमारे आंखों के सामने हमारे ही कलेजे के टुकड़े के दो टुकड़े किए जा रहे हैं। कुमाता होने की भी उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि उनके सामने एक ही लक्ष्य था, यह मेवाड़ साम्राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। मेवाड़ साम्राज्य का शासन ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं जाना चाहिए जो दुराचारी हो और जनता को कष्ट देने वाला हो, अत्याचारी हो। ऐसे बनवीर के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यही तड़पंथी पन्नाधाय की बहनों भाइयों, जिन्होंने की कुमाता होने के कलंक को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत उन्होंने बांधी। आज पन्नाधाय को कोई कुमाता नहीं कह सकता। पन्नाधाय हम सब के लिए एक आदर्श है। और मैं समझता हूं पन्नाधाय की गाथाओं को तो सारे देश भर में पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पन्नाधाय कौन थी और उनका बलिदान कैसा था, यह पढ़ाया जाना चाहिए। और वैसे ही कई एक घटना मैं देख रहा था, जोधपुर की है और खेलजड़ी जगह है, मुझे बताया गया। यहां पर जोधपुर के महाराजा के नए भवन के लिए खेजड़ी के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे थे। अमृता देवी एक ऐसी वीरांगना यह भी रही है जो अपनी बेटियों को साथ लेकर 350 से ऊपर बिश्नोई संप्रदाय के सदस्यों को ले जाकर वो पेड़ों के साथ चिपक जाती हैं ताकि महाराजा उन हरे भरे पेड़ों को काट ना सके। पेड़ काटने वालों से कहती हैं कि अगर पेड़ कटेगा तो उससे पहले हम कटेंगे, अन्यथा सभी वापस चले जाओ। यह कहते हुए अमृता जी ने अपना बलिदान दे देने का काम किया था। बहनों भाइयों, यह करिश्मा भी है तो राजस्थान की धरती का ही करिश्मा है, यह करिश्मा है तो राजस्थान की धूल का ही करिश्मा। एक सी वीरांगनाएं इस धरती पर पैदा हुई हैं। कितनी बातों की मैं चर्चा करूं, लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ये वीरांगनाओं, यह सारी वीरांगनाएं, सारे वीर, जिन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया है, वो हमारे ये सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं जब देख रहा था यहां पर कैसी कैसी विभूतियां यहां पर पैदा हुई हैं, तो मैंने कहा कि परमात्मा ने बहुत सोच समझकर राजस्थान की धरती को चुना है, जहां पर कि ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए। अद्भुत पवित्र धरती है। पन्नाधाय को किसने बनाया होगा, किसने उन्हें सिखाया होगा कि जरूरत पड़ने पर अपना कलेजा भरी निकाल कर रखना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हाड़ी रानी को किसने बनाया होगा,
किसने सिखाया होगा हाड़ी रानी को कि जनता और साम्राज्य पर संकट आन पड़े तो अपना मोह खत्म करने के लिए खुद को भी खत्म कर देना चाहिए? यह किसने सिखाया होगा? मीराबाई को किसने सिखाया होगा कि इतने विशाल साम्राज्य के ऐश्वर्य, वैभव और सुख विलास को ठोकर मारकर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वह बसे? कहते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर जा रही थी। पुजारी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहा कि स्त्रियों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है, अलाउड नहीं है। मीरा ने कहा, पुरुष तो वह केवल एक है, परम पिता परमात्मा, और आत्मा तो स्त्री होती है, तुम भी पुरुष हो क्या? पुजारी भौचक रह गया, उससे कोई जवाब देते हुए न बना। यह सब किसने सिखाया मीराबाई को? यह सब उनके विश्वास की ही ताकत थी, उनके संकल्प की ताकत थी, और राजस्थान की मिट्टी का करिश्मा था बहनों भाइयों। यही से उन्होंने यह प्रेरणा ली थी। ऐसी कई घटनाएं हैं। किन किन घटनाओं की मैं आप सबके मैं सामने चर्चा करूं, लंबा समय लगेगा। आज यह सब बड़ी बड़ी, चाहे पन्ना भाई हों, चाहे हमारी दुर्गा सिंह राठौर हों, महाराणा प्रताप हों, बहुत सारे ऐसे वीर लोग हैं। किन किन लोगों की मैं नामों की यहां पर चर्चा करूं? यह सब हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। और बहनों भाइयों, हम लोगों को भी संकल्प लेना है। हमको भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, भारत को एक ताकतवर भारत बनाना है। और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत का इतिहास रहा है, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, मेरे बहनों भाइयों, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारतवासियों का चरित्र है। लेकिन भारत की ओर आंख उठाकर बुरी नजरों से देखने की किसी ने कोशिश की तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भारत की ताकत पर विश्वास रखिएगा। आपने देखा पाकिस्तान से 2 आतंकवादी आकर, तब मैं भारत का गृह मंत्री था, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का कातिलाना हमला कर दिया। उरी और पुलवामा की घटना से आप सभी परिचित हैं। बहनों भाइयों, उस घटना की मैं चर्चा करता हूं, मुझे याद आता है वह दिन क्या मेरे ऊपर गुजरी थी, जिस समय की शहीद हुए अपने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के 100 को लेकर मैं कंधे पर चल रहा था काश्मीर। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, कैसा बहादुर प्रधानमंत्री, 56 इंच के कलेजे का प्रधानमंत्री, उन्होंने हम 2-3 लोगों को, 2-3 मंत्रियों को बुलाकर, 2-3 मंत्रियों को बुलाकर चटपट 5 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के सेना के जवान भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। यह है भारत की ताकत। भारत दुनिया के सभी देशों को अपना परिवार मानता है। भारत दुनिया का अकेला देश है। इस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। भारत की धरती से गया। इसीलिए हम लोगों ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया, न 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी चिंता किया। और मैं कहना चाहता हूं, इस समय की सरकार के बारे में यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, यकीन रखना, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान हम किसी भी सूरत पे झुकने नहीं देंगे।
ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। कई ऐसी वारदातें, किन किन वारदातों की मैं आपसे चर्चा करूं। हम लोग केवल भारत में रहने वाले ही भारतीयों की चिंता नहीं करते हैं। माता पन्नाधाय की प्रेरणा से केवल भारत में रहने वाले नागरिकों की हम चिंता नहीं करते हैं, बल्कि जो भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में हैं, उनकी चिंता करने वाली यदि कोई सरकार है तो आपकी सरकार है बहनों भाई। उनकी भी चिंता करती है। आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, 22,500 से अधिक हमारे भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य प्रकार की वहां शिक्षाएं ले रहे। माता पिता उनके परेशान थे, कहीं रूस आक्रमण करके यूक्रेन में हमारे बच्चों को न मार दे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया, और यह हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं कर सकता था। उन्होंने तुरंत टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और कहीं बीच में अमेरिका में आ जाए इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से उन्होंने सीधे टेलीफोन से बात की। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ, न भूतो न भविष्यति, न आज तक हुआ है न आज तक कभी होगा, यह रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया और हम लोगों ने 22,500 अपने नौजवानों को वहां से बाहर निकाला। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों पर भारत को हम नहीं रहने देना चाहते। दूसरों की कृपा पर भारत नहीं चलेगा। बहुत सारे सेना के जवान यहां पर होंगे, उनसे आपको कहानियां सुनने को मिलती होंगी। उनके हाथों में पहले जो बंदूकें हुआ करती थी, टैंक हुआ करते थे, मिसाइल्स हुआ करती थी, दुनिया के दूसरे देशों से आती थी। बहनों भाइयों, अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है, समय निर्धारित कर दिया है, कुछ 2023, कुछ 2024, कुछ 2025, कुछ 2026। अब हम बंदूक, राइफल, गोले, बारूद, तो मिसाइल अब हम दुनिया के देशों से नहीं खरीदेंगे कुछ समय के बाद, बल्कि वह बनेगा तो भारत की धरती पर बनेगा। वह मिसाइल भारतवासियों के हाथों से बनेगी। भारत की बेरोजगारी का संकट भाषण देने से समाप्त नहीं होगा। कलेजा मजबूत करके कुछ फैसले लेने से ही भारत के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा। वह हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। किन किन चीजों की चर्चा करूं? अब जैसे सबसे बड़ा बजट 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का, लाख करोड़ का किसी का होता है तो रक्षा मंत्रालय का होता है। बहनों भाइयों, उसमें मैंने तय कर दिया है कि 100 पैसे में 68 पैसा की खरीद हमारी भारत की इंडस्ट्रीज हैं, भारत के जो उद्योग हैं, वहां से की जाएगी, विदेशों से नहीं की जाएगी। दुनिया से अब नहीं खरीदा जाएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले बहनों भाइयों हम लोगों ने किए। और जो कहा जी, मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, आप कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों ने कहा यदि कोई चाहता है भारत को हथियार देना बेचना, तो अपनी टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, वह आ जाए भारत पर और भारत की धरती पर ही वो अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बना ले और यहीं से उत्पादन करे, ताकि भारतवासियों का हाथ भी उसमें लग सके। यह सब सारे बड़े बड़े फैसले हम लोगों ने लेने का काम किया है। आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, हम लोगों ने यह भी फैसला किया, अमृतकाल 2047 तक समाप्त हो रहा है। सुन लेना, आप याद रखना, बहुत सारे नौजवान 2047 तक रहेंगे। फैसला किया है आज हम लोग 13,000 करोड़ रुपए का यहां से हथियार, हर वो हथियार बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। 8 साल पहले केवल 900 करोड़ रुपए का भेजते थे। 900 करोड़ रुपया का यह सारा साजो सामान हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब 13,000 करोड़ का कर रहे हैं। फैसला किया है कि 2047 आते आते
3.25 लाख करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट होगा मेरे बहनों। भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपने प्रधानमंत्री के कारण इमर्ज होकर आया है बहनों भाई। ग्लोबल लीडर के रूप में हमारे प्रधानमंत्री की छवि भी बनी है। इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं, भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं ना? बनाना चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? सुन लेना, हिम्मत के साथ आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। 25 वर्षों का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अमृत काल समाप्त होते होते 2047 आते आते भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा मेरे बहनों। जिस धरती के माताओं ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया हो, पन्ना धाये, चंदन, उदय सिंह, राणा प्रताप, दुर्गा सिंह राठौर, वही खून हम लोगों के भी जिस्म में है मेरे बहनों भाइयों। वही खून हमारे जिस्म में भी है। बस केवल एक बार याद करने की जरूरत है। याद कर लोगे तो कोई मां का लाल हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता। कोविड के संकट में आप लोगों को शायद जानकारी न हो, कोविड के संकट के दौरान जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है बहनों भाइयों, आपको कल्पना नहीं होगी। आप सोचते होंगे अरे भाई सारे देशों ने किया होगा, अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे धर्मांध देश ने नहीं कर पाया। और उसके बाद दुनिया के देशों ने, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, सबने ये कहा कि कोविड के संकट के दौरान अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए भारत ने जिस तरीके से काम किया है वैसा दुनिया के किसी देश ने नहीं किया है बहनों भाइयों। स्वयं इन लोगों ने कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सब एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और मैं समझता हूं कि पन्ना धाय जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, चंदन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, उदय सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, महाराणा प्रताप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, दुर्गा सिंह जी राठौर के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नए भारत के निर्माण का हम सभी लोग संकल्प लेकर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, यह पुनीत कार्य जो कटारिया जी ने और यहां के महापौर जी ने, टोंक जी ने जो किया है, यहां के सभी जनप्रतिनिधि भी साथ में, इसकी जितनी भी मैं सराहना करूं कम है। इसके लिए मैं इन लोगों को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों से भी चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर इनके इस अच्छे कार्य का एक बार अभिनंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिएगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पन्ना धाय, पन्ना धाय, पन्ना धाय।